ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। छात्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी है। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर में सहायक प्राध्यापक अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं आपको अग्नि सूक्त के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, जो अग्नि सूक्त आपके पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त किया है वह ऋग्वेद से उद्धृत है और हम सूक्त के विषय में जानकारी प्राप्त करें उसके पूर्व हम वेद के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वेद कहते किसको हैं? देखिए, भारतीय परंपरा में वेद शब्द के पर्याय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिनमें श्रुति, आम्नाय, त्रयी, छंदस, स्वाध्याय, आगम और निगम ये विशेष रूप से प्रचलित है। श्रुति के विषय में जैसे बात करें तो श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेया, मनुस्मृति में ऐसा श्रुति के रूप में वेद का उल्लेख किया गया है। श्रुति शब्द बताता है कि वेदों का अध्ययन श्रवण परंपरा से होता था। दूसरा शब्द आया छंदस। यह शब्द वाक्य या पादगत वर्णों के नियमन की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। आम्नाय शब्द वेदाध्ययन को यथावत सुरक्षित रखने में नित्य अभ्यास की महत्ता को रेखांकित करता है। आपको आश्चर्य होगा, हजारों वर्ष पहले जिस रूप में वेद पढ़ा जाता था, आज भी वेद उसी रूप में यथावत सुरक्षित है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आम्नाय अर्थात यह आचार्यों के द्वारा प्रदत्त विद्या है, जो गुरुमुख से शिष्य के पास में प्राप्त होती है। आम्नायः पुनर्मंत्राश्च ब्राह्मणानि च। फिर स्वाध्याय शब्द जो है वेदों के अध्ययन की अनिवार्यता को बताता है। स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यः, स्वाध्यायोध्येतव्यः, स्वाध्यायान् मा प्रमदः इत्यादि वाक्य जो श्रुति में प्राप्त होते हैं। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, यह जो आदेश है श्रुति का, वह हम अपनी वेद परंपरा को न भूल जाएं, इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमें आदेशित किया है और किसी न किसी रूप में हम उस श्रुति परंपरा को अपने साथ निश्चित रूप से रखे हुए हैं। इसका श्रेय जो है हमारे ऋषियों को है। आगमः यह शब्द वेदों के धर्म ग्रंथत्व को बताता है। धर्म हम प्रत्येक मनुष्य का यह धर्म है कि वह कम से कम वेद अध्ययन रूप धर्म का उपासना तो करे ही करे। यद्यपि धर्म के मनु ने 10 स्वरूप बताए हैं, वह एक अलग चर्चा है, किंतु वेद का अध्ययन यह प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह वेद का अध्ययन अवश्य करे। आगम खल्वपि कह करके महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में आगम को पढ़ना आवश्यक बताया है और वह भी अपने अंगों के सहित। एक शब्द आया है निगम। यह शब्द वेदों द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय रूप लक्ष्य की प्राप्ति की ओर संकेत करता है। इस प्रकार
भारतीय मानस में वेद का स्वरूप क्या है यह इन नामों से स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि इन नामों का प्रयोग वेद के लिए एक बार नहीं बार बार भूरिशः हुआ है और आज भी होता है। अब हम वेद शब्द की व्युत्पत्ति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। छात्रों, विष्णुमित्र ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति इस रूप में बताई है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ जिसके द्वारा जाना जाए या प्राप्त किया जाए वह वेद है। आचार्य सायण ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, इष्ट प्राप्य निष्ठ परिहारयोर लौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति या अनिष्ट के परित्याग के लिए अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वह वेद है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की सहायता से लौकिक विषयों का ज्ञान होता है। अलौकिक विषयों जैसा यथा स्वर्ग, ब्रह्म, धर्म आदि का ज्ञान इन प्रमाणों के द्वारा नहीं हो सकता। क्योंकि इनका ज्ञान वेद के द्वारा ही होता है, इसलिए अलौकिक विषयों के ज्ञान में वेद ही प्रमाण हैं। तैत्तरीय भाष्य भूमिका में सायण कहते हैं, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न वृध्यते एनम विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, वेद का स्वरूप कैसा है? तो वेद का स्वरूप निर्धारण करते हुए सर्वप्रथम यह मत व्यक्त किया गया कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम वेद है। मंत्र ब्राह्मणम वेद इत्याचक्षते, ये बोधायन गृह्य सूत्र में वाक्य आया है। संपूर्ण सूत्र साहित्य में वेद का यही स्वरूप प्राप्त होता है। वेद के भाष्यकारों ने भी यही मत स्वीकार किया है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। परवर्ती भारतीय परंपरा भी इसी मत को मान्यता देती है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद इति नाम ध्येयम षडंग मनेक इति, ये तंत्र वार्तिक में कहा गया। इसी प्रकार मनुस्मृति पर मेधातिथि की जो टीका है उसमें वे कहते हैं, वेद शब्देन ऋग यजुः सामानि ब्राह्मण संहितान उच्यन्ते। इससे आप यह समझ गए होंगे कि वेद शब्द में केवल संहिताएं नहीं अपितु ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं। इसलिए हम जब वेद शब्द की बात करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि वेद में संहिता और ब्राह्मण इन दोनों का समावेश होता है। अब वेदों में वेदत्व क्या है, एक प्रश्न यह भी उठता है। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि वेद अथवा ज्ञान के ही अर्थ में संहिताओं में मंत्र शब्द का बहुशः प्रयोग मिलता है। मंत्र शब्द मन धातु से निष्पन्न होता है। ऋग्वेद में मन का अर्थ है कहना। इस प्रकार मंत्र शब्द का अर्थ है कथन अथवा शब्दात्मक अभिव्यक्ति। या थोड़ा और उसको स्पष्ट करूं तो सार्थक शब्दात्मक अभिव्यक्ति।
वह अभिव्यक्ति जो अत्यंत सार्थक है और जो मनुष्य का कल्याण करती है। शब्दों के समूह रूप मंत्र को अभिव्यक्त करने के 3 ही प्रकार हैं: पद्यात्मक, गीतात्मक, गद्यात्मक। इन्हीं को वैदिक परिभाषा में क्रमशः ऋक्, साम तथा यजुस् कहा गया है। यत्र पादकृता व्यवस्था स मंत्र ऋङ् नाम। सबर जैमिनीय मीमांसा सूत्र में यह बात कही गई, यत्र पादकृता व्यवस्था सा मंत्र ऋङ् नाम या ऋक् नाम। यह कश्चित पादवान मंत्रो युक्तश्चाक्षर संपदा स्वर युक्तो वसाने च ताम ऋचम परिजानन्ते। ये ऋक् प्रातिशाख्य कह रहा है। विशिष्टा काचिद कीर्ति ही सामेत्युच्यन्ते प्रगीति ही मंत्रवाक्ये साम शब्द मभियुक्ता उपदिशन्ति। ये शब्द भी जैमिनीय सूत्र के भाष्य में यह वाक्य आया है, जिसके द्वारा पद्यात्मक, गीतात्मक और गद्यात्मक को क्रमशः ऋक्, यजु और साम नाम से कहा गया। यद्यपि आप ये समझ लें कि जो क्रम है वेदत्रयी का, सबसे प्रथम ऋक्, फिर साम और फिर यजुस् है। ऋक् जो है पद्यात्मक है, साम गीतात्मक है, यजुस् गद्यात्मक है। संहिता काल में इन्हीं समूहात्मक त्रिविध मंत्रों ऋक्, साम तथा यजुस् को वेद कहा जाता था। संहिताओं में इन तीनों का मंत्र रूप में अनेकशः उल्लेख मिलता है। संहिताओं के संकलन के पूर्व तक वेद शब्द त्रिविध मंत्रों का ही वाचक था। संहिता काल के बाद ब्राह्मण काल में भी त्रिविध मंत्रात्मक वेद का स्वरूप मान्य रहा। त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात् तान् वेदाभ्य तपत। ये ऐतरेय ब्राह्मण में वाक्य मिलता है, जिसमें वेद के 3 स्वरूप बताए गए हैं। अब वर्तमान में हम जब वेद की बात करते हैं तो हमें संहिताओं का स्मरण होता है। तो संहिताओं में वेदत्व कहाँ है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संहिता काल में जब मंत्रों का अलग अलग संकलन तैयार किया गया और 4 संहिताएं, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता का निर्माण हुआ, तो वेद शब्द इन्हीं 4 संहिताओं के लिए तब से प्रयुक्त होने लगा। क्योंकि इन 4 संहिताओं में त्रिविध मंत्र ही थे, इसलिए त्रिविध मंत्रों के लिए वेद यह नाम 4 संहिताओं का वाचक बन गया। छात्रों, अब हम वेद शब्द की व्युत्पत्ति के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। विद धातु से घय प्रत्यय करने पर सुबंतादि प्रक्रिया के अनुसार संस्कृत में वेदः शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान लाभ होता है। ज्ञानात्मक विद धातु एवं सिद्धात्मक घय प्रत्यय के विश्लेषण से वैदिक ज्ञान की नित्यता तथा ज्ञानमय मंत्रात्मक ब्राह्मणात्मक वेद की अपौरुषेयता भी सिद्ध हो जाती है। लेकिन वेद शब्द का अर्थ इसके अतिरिक्त भी होता है।
जिस अर्थ में संपूर्ण वैदिक वाङ्मय समाहित हो जाता है। अतः यह सिद्ध है कि प्राचीन भारत में प्रायः सभी प्रकार के साहित्य वेद शब्द से व्यपदिष्ट होते थे। केवल विषयों की व्यवहारिक ज्ञान को लक्ष्य कर वेद शब्द के आगे तत्तद विषय का उल्लेख विशेषण के रूप में हुआ करता था, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद इत्यादि। वेद शब्द कुसुमुष्ट एवं संपूर्ण वैदिक वाङ्मय इन दो अर्थों में ही मौलिक रूप से प्रयुक्त है। कुसमुष्टि एक यज्ञीय पदार्थ है। यथा वेदम कृत्वा वेदी करोति, जैसे संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में चारों वेदों संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद का ही मुख्यतः ग्रहण होता है। यह बात आपको ध्यान हमेशा रखना है कि जो वैदिक वाङ्मय जो है उसमें वेद शब्द, वेद का अंग जो है वह संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यह मुख्य रूप से संपूर्ण वाङ्मय से यह ग्रहण होता है। मित्रों, पद्यात्मक शैली वाले वैदिक मंत्रों का संकलन ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें अन्यान्य वैदिक देवताओं की स्तुति तपःपूत ऋषियों द्वारा याज्ञिक प्रसंग में संसार एवं जीव के कल्याणार्थ की गई है। प्राचीन भारतीय मनीषियों के मंतव्यानुसार संपूर्ण वैदिक वाङ्मय ऋक्, यजु, साम एवं अथर्व अनादिकाल से अपरिवर्तित, अखंडित एवं अपौरुषेय है। अब वेद का परिचय यदि हम विस्तार से देने लगे तो ये पूरा का पूरा प्रसंग उसी पर आधारित हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा केवल ऋग्वेद के ऊपर ही दृष्टि डालते हैं। ऋग्वेद सूक्तों का वेद है। सूक्त का अर्थ है सुभाषित या उत्तम वचन, अर्थात जिन मंत्रों में उत्तम वचन होते हैं उनके समूह को सूक्त कहा जाता है। वैदिक साहित्य की समस्त रचनाओं में ऋग्वेद संहिता सर्वाधिक प्राचीन, महत्वपूर्ण तथा मौलिक है। इसमें किसी भी विद्वान को किंचन मात्र भी विप्रतिपत्ति नहीं है, क्योंकि लगभग संपूर्ण सामवेद 75 मंत्रों को छोड़कर और यजुर्वेद का गद्यात्मक अंश तथा अथर्ववेद के कतिपय अंश ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद संहिता को संक्षेप में ऋग्वेद भी कहते हैं। इसका कारण है संपूर्ण ग्रंथ छंदोबद्ध है। छंदोबद्ध या पद्यात्मक मंत्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं। ऋचाओं का विशाल संग्रह ही ऋग्वेद संहिता है। महाभाष्य में पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का निर्देश किया है, 21 बाहुवच्यम, किंतु परवर्ती ग्रंथों में केवल 5 शाखाओं का ही उल्लेख प्राप्त होता है। वे शाखाएं हैं शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। किंतु संप्रति उपलब्ध एवं प्रचलित शाखा शाकल ही है। इस शाखा की संहिता में कुल मिलाकर 1017 और इसमें 11 और बालखिल्य जो मंत्र हैं उनको जोड़ दिया जाए तो 1028 सूक्त हैं। इस ग्रंथ में लगभग
10,600 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का या ऋग्वेद संहिता का 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। पहला अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 64 अध्यायों में विभक्त है। मंडल क्रम में ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त और सूक्तों के अंतर्गत मंत्र या ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का ये वाला विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मंडलों में विभक्त होने के कारण ऋग्वेद को दशतई, ध्यान रखिएगा, दशतई भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 58 अनुवाक, 1017 सूक्त हैं। इन सूक्तों के अतिरिक्त 11 सूक्त बालखिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएं हैं और ऋचाओं में कुल शब्दों की संख्या 1,53,826 और अक्षरों की संख्या 43,20,000 है। 43,20,000। यह गणना कात्यायन की ऋक् सर्वानुक्रमणी के आधार पर की गई है। तो मित्रों, यह ऋग्वेद का, जिसका हम सूक्त अग्नि सूक्त यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, उसका एक सामान्य विहंगम दृष्टि उसके ऊपर डाली गई। अब आइए हम लोग अग्नि सूक्त में प्रवेश करते हैं। छात्रों, अग्नि यह ऐसे देवता हैं जिनसे हमारा कार्य जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत रहता है। संभवतः इसलिए ऋग्वेद में अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। प्रथम सूक्त, पहला वंदन अग्नि को किया गया है। अग्नि किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहती है, हमारे जीवन में विद्यमान रहती है। सूर्य अग्नि का ही रूप है। विद्युत जो विभिन्न रूपों में हमारे सामने है, वह पंखे के रूप में है, वह कूलर के रूप में है, वह हीटर के रूप में है। ये आज अग्नि के वर्तमान रूप हैं। जब ये यंत्र नहीं थे तो अग्नि किसी भी गृहस्थ के घर में वो कभी बुझती नहीं थी। चूल्हे में हमेशा अग्नि रहती ही थी। यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होते थे, उनकी यज्ञीय अग्नि कभी समाप्त नहीं होती थी। वर्तमान में भी बिना अग्नि के किसी का काम संभव नहीं है। तो अग्नि को अग्नि क्यों कहा जाता है, इसके विषय में यास्क अपने निरुक्त में कहते हैं, अग्रणी भवति, यह सभी कार्यों में अग्रणी होता है। आपने देखा होगा, कोई भी पूजा कार्य संपन्न करना हो तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। किसी सेमिनार का उद्घाटन करना हो, हम दीप लगाकर ही उद्घाटन करते हैं। यज्ञ करना हो, सबसे पहले हम अग्नि का आवाहन करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अग्नि बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पाचन तंत्र किस पर आधारित है? हमारे नेत्र में जो ज्योति है किस पर आधारित है?
हमारे भोजन का जो कारक है वह कौन है? हमारे पाचन का कारक कौन है? आप दृष्टि डालेंगे तो आपको याद होगा, आपको पता चलेगा कि हम अग्नि के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। अग्नि ऊर्जा है, ऊर्जा के बिना तो व्यक्ति मृत हो जाता है। शरीर से गर्मी खत्म हो जाए तो लोग कहते हैं यह तो शरीर ठंडा पड़ गया, मतलब व्यक्ति मर गया। हमारे शरीर में जीवन कौन दे रहा है? वह अग्नि ही है। तो अग्रणी भवति, वह आगे रहता है। जो जीवित है वही तो आगे रहेगा। तो जिसके द्वारा मनुष्य आगे रहे या जो मनुष्य के प्रत्येक कार्य में आगे रहे वह अग्नि है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में सबसे पहले पूर्व में आवाहनीय प्रदेश में ले जाया जाता है, इसलिए इसे अग्नि कहते हैं। अग्रम जनति सन्नम मानः, वस्तुओं को अपने अनुरूप बना लेता है। ये अग्नि का बहुत बड़ा प्रताप है। आप जो वस्तु डालेंगे अग्नि में वह अग्नि हो जाएगी। वह वस्तु अपना स्वरूप त्याग देती है। बुरी से बुरी चीज को भी अग्नि अपने अनुरूप बना लेता है। हमारे पूर्वज अग्नि के उपासक थे, वे किसी से द्वेष नहीं करते थे। जो उनके संपर्क में आता वे उससे द्वेष ना करके उसे अपने अनुरूप बना लेते थे। यही अग्नि का गुण हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मित्रों, वेद में अग्नि को मानवाकृति बताया गया है। और अग्नि को ही क्यों? हमारे वेद प्रत्येक देवता को मानवाकृति बताते हैं। क्यों? क्योंकि मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो सर्वश्रेष्ठ रचना जो है उससे मिलता जुलता स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ देवताओं का होगा। इसलिए हम देवताओं का स्वरूप मनुष्याकृति के रूप में रखते हैं। अग्नि को अनेक नामों से संबोधित किया गया। घृतपृष्ठ, घृतकेश, हरितकेश, घृतलोम, मंद्रजिह्व, घृतमुख, धूमकेतु, सहसा पुत्र। सहसा पुत्र का मतलब है कि ये बड़े साहस से प्रकट होते हैं। आपके सामने ये देखिए, यह जो अग्नि का जो स्वरूप हम यहां देख रहे हैं, यह मानवाकृति शरीर, यह इसी अनुमान से बनाया गया होगा जैसा वेद में उनके नाम के आगे हम देखते हैं। सहसा पुत्र एक शब्द आया है, ये साहस से पैदा होते हैं। बहुत साहस करना पड़ता है तब अग्नि प्रकट होते हैं। वैदिक देवताओं में अग्नि बड़े महत्वपूर्ण देवता हैं। उनका महत्व इससे ही पता चलता है कि प्रथम सूक्त उनके ऊपर कहा गया। 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त और मंत्र अग्नि को समर्पित है। अन्य अनेक सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ भी उनका स्तवन किया गया है। ऋग्वेद के प्रायः सभी मंडलों में प्रारंभिक सूक्त अग्नि को समर्पित किया गया है। पौराणिक कथाओं में और वैदिक कथाओं में अग्नि की उत्पत्ति के विषय में चर्चा है कि वह अप से, अप मैंने जल से उनकी उत्पत्ति होती है। तो यदि आप थोड़ा सा विचार करें, सामने देखें, तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान में जो बांध बनते हैं और बांध से जो बिजली का उत्पादन होता है, वह उत्पादन, बिजली का उत्पादन जल से ही होता है ना। तो जल में अग्नि है कि नहीं? तो जल अग्नि का आश्रय है कि नहीं? बादलों में जो बिजली चमकती है वो कहाँ से पैदा होती है? वो जल से ही होती है। त्वष्टा तो अग्नि के पिता कथाओं में कहे ही गए हैं। आकाश में भी सूर्य के रूप में अग्नि ही रहते हैं। और मुखाद अग्नि अजायत, विष्णु के मुख से भी अग्नि की उत्पत्ति हुई है।
दो अरणियों, जो यज्ञ में अरणि मंथन होकर किया जाता है, दो लकड़ियों को रख के और उनके बीच में उसको संघर्षण से जो अग्नि उत्पन्न किया जाता है, तो वह भी अग्नि का पिता और माता कहा गया है। ऊपर का भाग पिता, नीचे का भाग माता, और उससे जो उत्पन्न अग्नि है वह उसका शिशु कहा गया है। कहते हैं अग्नि को 10 युवतियों ने पैदा किया है। ये 10 युवतियां क्या हैं? मनुष्य के हाथों की जो अंगुलियां हैं, यही 10 युवतियां हैं जो अग्नि को प्रकट करती हैं। अग्नि का धर्म है प्रकाशित होना, वह प्रकाशमय है। अंगिरा राजंतम, वह हिरण्य रूप है। उसका रूप क्या है? स्वर्णमय। जब अग्नि जलता है तो सोने के जैसा दिखाई पड़ता है। उसकी प्रभा उषा, सूर्य एवं विद्युत जैसी है। अब अग्नि क्या करता है? अग्नि का मुख्य कार्य है, अग्निदेव यज्ञ में देवताओं को बुलाते हैं। उत्तम धनादिकों का प्रदाता है। उत्तम जो वस्तुएं हैं, धन हैं, वह अग्नि प्रदान करते हैं। अग्नि के माध्यम से यजमान को पुष्टि, यश और अनेक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जैसा कि आपके सामने यहां पर मैंने प्रदर्शित किया है। अग्नि के वर्तमान में प्राकृतिक आधार को देखें तो 3 रूप दिखाई पड़ते हैं। एक है काठों में उत्पन्न दावाग्नि, जलों में उत्पन्न बड़वाग्नि, समुद्र में बड़वाग्नि रहती है, द्युलोक में उत्पन्न वैद्युताग्नि। ये अग्नि के 3 रूप मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। और इस विषय में थोड़ा सा आप यहां भी देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें थोड़ा समय का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए मैं अब आपको सीधे सूक्त के ऊपर लीजिए। अब आपके सामने हम ऋग्वेद संहिता के अंतर्गत अग्नि सूक्त को समझने का प्रयास करेंगे। इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं। देवता तो अग्नि है ही, छंद इसका गायत्री है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। तो पहला सूक्त आपके सामने प्रस्तुत है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि इसका पदपाठ है। पदपाठ के द्वारा इसमें जितने पद हैं वो सब स्पष्ट हो जाते हैं। अन्वय में उन पदों का किस प्रकार से नियोजन करना है, किसका पहले अर्थ करना है, ये बात स्पष्ट होती है। तो पदपाठ आपके सामने है। अग्निम ईले परहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम रत्नधातमम, अर्थात यज्ञस्य यस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईले। जो अग्नि पूर्वकालीन ऋषियों, पूर्वकालीन ऋषि कौन थे? भृगु, अंगिरा, है ना, द्वारा प्रशंसित है। प्रशंसित मतलब स्तुत्य है। जो वर्तमान में भी ऋषि, कल्प, वेदज्ञ, ब्राह्मणों द्वारा स्तुत्य है, वे अग्निदेव इस यज्ञ में देवों का आवाहन करें। यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित हैं अग्नि। पुरोहित यानी प्रकाश युक्त या दान आदि गुणों से युक्त। देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाले ऋत्विक तथा रत्नों के सर्वाधिक दाता, दाता है धारण करता। अग्नि देवता को मैं
पूजता हूं। ईले, ईले जो है ये पूजन अर्थ में आती है, अग्नि की स्तुति करता हूं। अब देखो यहां पर जो व्याकरण है उसमें जो ईडे आया, अग्नि मीले, ईले है ना, ईले है ना, ईडे शब्द है। ईडे माने होता है स्तुति, लौकिक संस्कृत में ईडे शब्द होता है। ऋग्वेद में नियम है, दो स्वरों के मध्य में स्थित जो डकार है उसका लकार हो जाता है। अब यहां शब्द देखिए आप, ई डे, ई है, डा है और अंतिम में ए है, दो स्वर हो गए, उसके बीच में डा आया तो ला हो गया, इसलिए अग्निम ईले, यह ईड स्तुत धातु है जिसके द्वारा ईले शब्द बनता है। रत्न धातुमम का मतलब क्या है? रत्नानि दधाति इति रत्नधा, रत्नानि दधाति इति रत्न, जो रत्नों को धारण करे। अग्नि जो है वह विभिन्न रत्नों को धारण करता है। देखो अगर सोने को शुद्ध करना है, सोने को कीमती बनाना है तो कौन बनाता है? उसे अग्नि में तपाया जाता है तो वह स्वर्ण अधिक कीमती हो जाता है, उसका सारा दोष निकाल देता है। इसी प्रकार जो अग्नि का आवाहन करते हैं, अग्नि में यज्ञादि क्रियाएं करते हैं, वह भी मनुष्य को वह रत्न बना दे। जैसे हम कहते हैं नर रत्न, जो अग्नि की उपासना करता है वह रत्न बन जाता है, वह कीमती बन जाता है, उसका समाज में सम्मान बढ़ जाता है। यह अग्नि का प्रताप है, इसलिए उसे कहा गया रत्न धातमम। तो आप समझ गए, ये अग्नि जो है ये पुरोहित हैं। अग्निम ईले पुरोहितम, पुरोहितम का मतलब क्या हुआ? कीदृशम अग्नि, बोले यज्ञस्य पुरोहितम, यथा राज्ञः पुरोहितस् तदभीष्टम संपादयति, जैसे राजा का अभीष्ट पुरोहित संपादित करता है, तथाग्नि रपि यज्ञस्यापेक्षितम होमम संपादयति, यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लौकिक या पारलौकिक जो भी आपका मनोरथ है वह अग्नि के द्वारा पूरित होता है, इसलिए वह कैसा है? पुरोहितः। जैसे पुरोहित राजा इत्यादि के हित से यज्ञ आदि के द्वारा उसका कार्य संपादित करते हैं, ऐसे ही जो अग्नि का उपासक है, अग्नि उसके समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अगला मंत्र है अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवान् एह वक्षति। अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्य नूतनैः उत सह देवान् आ इह वक्षति। अग्निः पूर्वेभिः उत नूतनैः ऋषिभिः ईड्यः स देवान् आ इह वक्षति। आपके सामने पदपाठ और अन्वय, यानी जो अग्नि पूर्वकालीन ऋषियों भृगु अंगिरा द्वारा प्रशंसित है, जो आधुनिक काल में इस समय भी ऋषिकल्प वेदज्ञ विद्वानों द्वारा स्तुत्य है, वे अग्निदेव इस यज्ञ में देवों का आवाहन करें। अयम अग्नि ही, यह जो अग्नि है ये कैसे हैं? बोले पूर्वे भी, पूर्व मतलब पूर्वाचार्य भी, भृगु अंगिरा इत्यादि पुरातनई भृगु अंगिर प्रविधि ऋषि भी ईड्य, उन ऋषियों के द्वारा प्रशंसित हैं, पूजित हैं, स्तुत्य हैं। और ऐसा नहीं कि केवल पूर्वे भी ऋषि भी द्वारा स्तुत्य पूजित है ना, बोले नूतनई उत, उतने ही वे नवीन के द्वारा भी, नवीन ऋषियों के द्वारा भी, अथवा नवीन लोक में आने वाले जो विद्वान हैं उनके द्वारा भी अग्नि उतना ही पूजित है। अथवा हम जैसे जो लोग
वेद का अध्ययन कर रहे हैं, ऋषियों के वंश में उत्पन्न जो लोग हैं उनके द्वारा उतना ही सम्मान अग्नि को दिया जाता है। तो वह अग्नि देवता स अग्नि ही सन इह यज्ञे देवान हविर्भुज आवक्ष्यति। वह अग्नि देवताओं को यहाँ कहाँ, इस यज्ञ में, भाई अग्नि का आवाहन कहाँ किया जाता है, यज्ञ में ही किया जाता है ना, तो इस यज्ञ में ले आवें, है ना। तो यह माने यहाँ क्या बोले, ले आए। इस प्रकार से अग्नि की स्तुति करते हुए कहा गया कि हे अग्नि, आप हमारे पूर्वजों के द्वारा स्तुत्य थे, हमारे द्वारा भी स्तुत्य हैं, आदरणीय पूजनीय हैं। हे अग्नि देवता, आपका हमारा संबंध आज का नहीं है, शताब्दियों का है, प्राचीनतम संबंध है। आप प्रारंभ से देवताओं से हमारा सम्मिलन कराते रहे हैं, हमारी आहुतियों को, हमारे होम को देवताओं को पहुंचाते रहे हैं, उनको यहाँ लाते रहे हैं। आपके मुख के द्वारा वह अपना हिस्सा प्राप्त करते रहे हैं। आज भी हम आपका वही कर्म है, हमारा भी वही कर्म है। तो आप उन देवताओं को यहाँ इस यज्ञ में लेकर के आए। यहाँ भी ईड्य, ईड स्तुति धातु है, ण्यत प्रथमा एक वचन है। देवान पद के अंत में स्थित, ना के पूर्व में आ और आदि में कोई भी स्वर हो तो न का लोप हो जाता है तथा पूर्ववर्ती का अनुनासिक यानी आ हो जाता है। द्वितीय बहुवचन का रूप देवान, देवान आदिह। ठीक है। वक्षति, वक्षति माने वह माने ले जाना। लोट अर्थ में लिट स्थ प्रत्यय के यकार या का छांदस लोप होता है, जिससे वक्षति का वक्षति बन जाता है। मूल शब्द क्या है, वक्ष्यति, या है, और यहां वक्षति हो गया। यह लेट लकार का ही रूप हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने वैदिक संहिताओं का संक्षिप्त परिचय और अग्नि सूक्त का परिचय प्राप्त करते हुए, उसके साथ ही आज हमने प्रथम 2 मंत्रों का यहाँ पर वाचन किया, उसके अर्थ को समझा। शेष विषय को हम अगले पाठ में लेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।